कुछ शोबे तो ऐसे हैं जिनमें लोग अगले की इज्जत भी करते हैं दीनी एतबार से। जैसे कुछ आमिलीन होते हैं, सारे आमिल ख़राब नहीं होते, लेकिन बहुत सारे आमिल ऐसे देखे हैं, सुनने में आए कि वो लोगों को धोखा देते हैं। हम खुद धोखा लेना चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं। अब जी एक आमिल थे, उनका क्या काम कि जी मुर्गा ले आए, वो ज़िबा करेंगे, फिर उसके खून से कुछ होगा। असल मकसद क्या था कि मुर्गे आते जाएंगे, मुर्गे खाते जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला, इसको जो भी करना हो वो कर ही देंगे। तो इस किस्म के मामलात बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हैं। इनके पास अक्सर चार जो मामले होते हैं ना, 4-5, एक कि जी आपको नज़र हो गई है, आसेब हो गई है, जिन्नात का असर है, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने तावीज़ कर दिया। तो ये काला कारोबार काले जादू के नाम पे बड़ा फलता फूलता है। हमारे यहाँ बदगुमानियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ, नाते हम जोड़ते नहीं, तो दिलों में ख़राबियाँ तो कहीं ना कहीं होती हैं। हर बंदे की कहीं ना कहीं जो है ना वो सींग लड़ी होती है, तो बस बदगुमानियाँ पैदा होकर कहीं ना कहीं हम वो फिट कर देते हैं मामले को। अक्सर औक़ात आप किसी के पास भी चले जाएं, बहुत थोड़े हैं जो खौफ खुदा के साथ आपको सही मामला भी बताएंगे और आपको अल्लाह से जोड़ेंगे, रिश्तेदारियां तोड़ने से मना करेंगे। वरना अक्सर व बेशतर क्या करते हैं, रिश्तेदारियां तोड़ते हैं और अपने अपने ढंग अजीब अजीब बनाए हुए हैं लोगों को लूटने के। एक आपको बड़ा मज़ेदार वाक़या सुना है। कोई ऐसे ही कोई आमिल थे, तो उनके पास कोई भी आ जाता ना, तो उसको पहले तो उसका जहन देखते, फिर देखते कितने पैसे दे सकता है, फिर उसको सारा कुछ कर करा के ना, जब उन्हें समझ में आ जाता भाई मोटी पार्टी है, पैसे भी मिल जाएंगे, चलता रहेगा काम, तो फिर उनमें से बाज़ को वो ये बताते कि भाई देखो ये बड़ा मुश्किल मसला है, इसके लिए उल्लू की ज़रूरत है। तुम उल्लू लेकर आओगे तो मैं उसको काटूंगा, उसको फिर उसके खून से कुछ करूँगा, तो फिर काम बनेगा। और बंदा परेशान होता, मैं उल्लू किधर से लाऊँ? कोई बकरा भी मिल जाता है बाज़ार से, मुर्गा भी मिल जाता है, भाई उल्लू किधर से लाऊँ? अब वो परेशान होता। चंद दिन बाद कहता है जनाब वो उल्लू तो कहीं से नहीं मिल रहा, कहाँ से लेना? कहता अच्छा तुम्हें नहीं मिल रहा, मेरा एक जानने वाला है, उसके पास उल्लू थे पहले, कुछ दिन पहले, पता नहीं अब हैं कि नहीं, उसके साथ ज़रा पता करो। अब उसके साथ उसने पहले से सेटिंग की हुई होती थी और उसने ट्रेंड उल्लू रखे होते थे, और उल्लू की तरतीब ऐसी उन्होंने बनाई हुई थी उस बंदे ने, दोनों ने आपस में मिल के, कि वो उल्लू ऐसे थे कि जहाँ से भी ले जाके उसको पूरे शहर में से कहीं से भी उड़ा दो तो वापस मालिक के घर पहचान के पहुँच जाते थे। अब ये अपने उस दोस्त का पता दे देता, वहाँ जाओ। अब ये बेचारा परेशान हाल वहाँ पहुँचता कि भाई मुझे उल्लू दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास पहले तो थे, अब तो ख़त्म हो गए, बस एक ही रह गया, मैं तो नहीं दे सकता। अब इधर ये परेशान, अब वो मुंह मांगे पैसे ले। अब जैसी पार्टी फिर वैसे पैसे हो गए। अब वो जनाब उल्लू ख़रीद के लेके आता पिंजरे में, बड़ा खुश और जाके अपने आमिल को देता कि भाई ये आ गया उल्लू। अब वो उल्लू ले लेता कि ठीक है, इसको फिर मैं रात को फिर इसको करता हूँ ज़िबा और फिर इसके खून से कुछ करूँगा, अभी तुम जाओ, तुम्हारा अब काम हो जाएगा। वो उसको तसल्ली देता, ये वापस चला जाता। अब वो पिंजरा अंदर रख लेता। अब जैसे ही रात होती वो पिंजरे को खोलता, उल्लू साहब बाहर निकलते और सीधा वापस उसके दोस्त के पास। तो उल्लू के ज़रिए लोगों को उल्लू बनाते थे। तो इस किस्म के भी मामलात। अब इसमें हम क्या करें? अरे खुदा के बंदो, दुनिया में परेशानियां तो आनी हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, मंजिल पढ़ लें, कुरान मजीद की आखिरी दोनों सूरतें हर नमाज के बाद पढ़ लें, आयतल कुर्सी का एहतमाम रखें, बावुज़ू रहने का एहतमाम रखें, पाक रहने का एहतमाम करें, नफिलें पढ़ के अल्लाह से मांगे दुआएं, हाजत के नफिल पढ़ के अल्लाह से मांगें, अल्लाह बहुत मेहरबानी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।